नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आज हम आपको जम्मू की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत ही अहम योगदान है। जी हां, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं बीजेपी वरिष्ठ नेत्री रेखा महाजन जी की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि रेखा महाजन जी पूर्व जिला अध्यक्ष जम्मू साउथ भाजपा की जो है वो रह चुकी हैं और इनके कार्यकाल में जो है वो दो जो चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा जो है, जिसमें इन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया है। आज हमारे साथ रेखा महाजन जी हैं, तो आइए बातचीत करते हैं इनसे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में आप एक अच्छे समाज सेवक भी हैं। लोगों की जब भी जरूरत होती है किसी भी गरीब परिवार को, जहाँ और भी जो नीडी पर्सन होते हैं, आप उनकी हमेशा मदद करते हैं। तो मैं आप जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के द्वारा जन कल्याणकारी योजना जो है वो शुरू की गई हैं, उस पर मैम आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी। आपने कहा मैं भाजपा से जुड़ी हूँ, भाजपा की एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता जब भाजपा से जुड़ता है तो एक विचार के साथ, एक सोच के साथ जो जुड़ता है। और लगातार हमारी पार्टी में हमने देखा कि जिस तरह से हमारी महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता है, तो पार्टी ने 2013-14 के बीच में पार्टी को ज्वाइन किया था और अलग अलग योजनाएं जो आई पार्टी की, उस पर काम भी किया और समय समय पर जो भी पार्टी की विचारधारा रहती है उसको लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि हमारी पार्टी का जो मेन जो हम जिस पर काम करते हैं वो सोच है अंत्योदय की सोच, कि जो अंत में खड़ा व्यक्ति है उस तक योजनाएं पहुंचे, उस तक जो है हमारी प्रधानमंत्री शिंदे भाई मोदी जी की योजनाएं आई तो समय समय पर उस पर काम किया गया। मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही हूँ, एक वार्ड अध्यक्ष से काम शुरू किया, लेकिन जिलाध्यक्ष रहते भी जो हमारा मेन काम रहता था वो यही रहता था कि जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि उस समय भी जो हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान था वो शुरू किया गया और सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है जो मोदी जी की योजना आई जिस पे हमने काम किया वो जनधन योजना थी। तो जनधन योजना के माध्यम से लोगों के बैंकों में खाते खुलवाए गए, अकाउंट खोले गए और हमें याद है कि हम हर जगह कैंप लगाते थे, लोगों के घर घर जाते थे और उनको खाते खोलने के लिए उनसे अपील करते थे। और उस समय मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन सोच, जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना शुरू करी, क्योंकि जब कोविड आया तो हमने देखा कि शायद अगर ये योजना नहीं चलाई जाती तो लोगों को इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो जो पैसा लोग मोदी जी ने लोगों के डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट में डाला वो उनको नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि उस समय मोदी जी की ये योजना जो है कहीं ना कहीं एक फरिश्ते की तरह उन्होंने एक योजना दी और लोगों को इसका बहुत लाभ हुआ। क्योंकि उस समय हमने देखा महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया, वृद्ध लोगों के पैसा आया, हैंडीकैप जो भी ज़रूरतमंद थे हमारा, उन सबको जो है इस योजना के माध्यम से लाभ मिला। और अदरवाइज़ भी हम देखेंगे कि इस योजना के बाद ऐसी कई योजनाएं दी गई, लेकिन फिर भी एक डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट, क्योंकि अगर पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो अगर उसके माध्यम से भी जो भी पैसा आया सीधा किसानों के अकाउंट में आया। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से जो है 1 रुपया आता है लेकिन नीचे मात्र 25 पैसे पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सरकार की ये विवशता थी, उनकी मजबूरी थी कि एक प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो इस तरह की बात करते थे। लेकिन अच्छा लगता है कि जब आज प्रधानमंत्री मेरी पार्टी से मेरे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो व्यक्ति जब 1 रुपया भेजता है तो हम गर्व से कहते हैं कि आज बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आज उस गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसको 1 रुपया भेजता है तो उसको 1 रुपया मिलता है। अगर आज मोदी जी 6,000 किसान को भेजेंगे तो 6,000 उसके अकाउंट में आता है। जितनी पेंशन आज मिलेगी वो पेंशन जो है उसके अकाउंट में आती है। जो पेंशन जो है मात्र 1,000 हुआ कर कुछ 200 रुपये कुछ होती थी, वो भी जो है बढ़ाई गई। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी कई योजनाएं, हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे तो हमने देखा कि जब मोदी जी ने खुद झाड़ू उठाया तो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए एक मैसेज था, तो हर व्यक्ति ने उस पर काम किया और उसके तहत हमने देखा शौचालय बनाए गए, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए। तो कहीं ना कहीं जो हम जब अपने घरों की बात करते हैं तो हमारे समाज में अक्सर जब कोई बीमारी एक बहुत बड़ी बात होती है और स्वच्छता जो है वो बहुत ज़रूरी है बीमारी को से दूर रहने के लिए। तो जब उस पर काम किया गया, मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना की हम बात करेंगे, उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन बहनों के बारे में सोचा गया जो लगातार जो चूल्हे का धुआं होता था, मुझे लगता है कि कितने सिगरेट का धुआं जो था वो रोज़ अपनी छाती में लेती थी, लेकिन उसके दर्द को अगर किसी ने महसूस किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो उज्ज्वला की योजना के माध्यम से महिलाओं को गैस के कनेक्शन प्रोवाइड किए गए और बड़ी बात महिलाओं के नाम पर दिए गए। क्योंकि योजनाएं बहुत हैं, पर मैं बार बार मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी योजना मोदी जी की रहती है वो कहीं ना कहीं महिला केंद्रित होती है। क्योंकि परिवार में किसी भी योजना का लाभ किसी को भी मिलेगा, लेकिन जो महिला
घर को चलाती है, कहीं ना कहीं अगर आवास योजना उन्होंने दी तो आवास जो है महिला के नाम पर रजिस्टर किया। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उन लोगों को मजबूत किया गया जो कोई ना कोई किसी न किसी, जैसे कि वो आर्टिसन जो हमारे लोग थे जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे, कोई बुटीक चला रहा था, कोई हमारा जो पार्लर चला रहा था, लेकिन ये लोग अपने काम में किस तरह से एक्सपर्टीज़ कर सकें, तो उसके लिए जो है उनकी मदद की गई, उनकी ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद उनको किट प्रोवाइड की गई। क्योंकि जो जिस तरह का, अगर कोई कुम्हार का काम करता है तो उसको उसी तरह के औजार दिए गए, अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको उसी तरह के औजार दिए गए, अगर कोई ब्यूटी पार्लर का कुछ करना चाहता है तो उसको उस तरह से एक अच्छे औजार इंस्ट्रूमेंट देने के साथ साथ जो है उनको उस चीज़ में प्रशिक्षित किया गया, ताकि कोई भी चीज़ की क्वालिटी, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो हमें एक क्वालिटी के साथ जो है आज के समय में भारत जो है विश्व में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी चीज़ की गुणवत्ता कितनी है। तो उसी को देखते हुए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक तो हमारे जो कारीगर लोग थे उनको बढ़ावा भी मिला और उनका काम और अच्छे से हो लोगों को, ताकि अच्छा काम होगा तो उनको भी जो है उसकी आमदनी उनकी भी अच्छी होगी। तो इस पर काम किया गया। हम आयुष्मान भारत योजना को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से जो है दी गई जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तो पूरे भारत में जो है इसको सिर्फ जो हमारे बीपीएल हैं उनके लिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे हर एक व्यक्ति के लिए इस योजना को दिया गया। और हर एक व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बीमार किसी भी परिवार में जब बीमारी आती है तो कहीं ना कहीं उस परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। अभी आप देखो कि पिछले दिनों की जो 70 साल के ऊपर के आयु के जो लोग हैं उनके लिए जो है इसकी जो अमाउंट है उसको 7 लाख किया गया है। 7 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो है गोल्डन कार्ड करके इसको दिया जाएगा। तो लगातार मैं यही कहूँगी कि मोदी जी महिलाओं के लिए सोचते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। विमेन, एक समय था हम विमेन डेवलपमेंट की बात करते थे, आज विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज मोदी जी जब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाते हैं, जब 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं देश को, समाज को आगे बढ़ाने की बात है, क्योंकि जो एक महिला रहती है वो समाज का 50% है। तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि अगर आप एक समाज के आधे अंग को अगर ना डेवलप करें और सिर्फ आधे पे काम करें तो वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी ने इस पे ओवरऑल अगर महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे तो वही समाज, वही देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए भारत को भी अगर नई तरक्कियों पर जाना है तो ये सोच मात्र मोदी जी की है कि उन्होंने महिलाओं को पूरे एक सामने लाया है कि किस तरह से महिलाएं अपना नेतृत्व कैसे उभारे, इस पर मोदी जी ने काम किया है। हमारे संगठन में जो है भाजपा के 33% महिलाओं को दिया जाता है। अभी पिछले दिनों चुनाव हुए पंचायत के, उसमें भी दिया गया, लेकिन अब जब ये बिल पास हुआ है और बड़ी अच्छा लगता है कि आने वाले समय में महिलाएं जो हैं लोकसभा में भी बात रखेंगी। उसके बाद भी महिलाओं को, चाहे हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो एक महिला है, तो चाहे वो गरीब है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम कोई भी व्यक्ति सोचता है कि कल को भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कल हम देख रहे थे कि अखिलेश जी भी जब संसद में बात चल रही थी तो कहने लगे कि आपका अभी तक अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, तो अमित शाह जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसका जवाब दिया कि आपको तो मात्र अपने परिवार से 4-5 लोगों से चुनना है, लेकिन भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया रहती है एक संगठन के चुनाव की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, तो क्योंकि अभी संगठन के चुनाव चल रहे हैं तो हमारे जिलाध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, हमारे प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हैं। तो पूरी प्रक्रिया के साथ जो है ये चुनाव रहता है, एक लंबा प्रोसेस रहता है। पिछले 3 महीने से लगातार इस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि पारिवारिक पार्टी ना होने की वजह से एक अच्छा कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो लोगों के बीच है, जो लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लगातार जो भाजपा की जो सोच है कि आप लोगों के बीच रहे, समाज सेवा करें, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है आप जो है पार्टी से जुड़े रहे तो आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। मैम, एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे। आप महिला हैं मैम, और एक महिला होकर जो है आप राजनीति में जो है अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, समाज सेवा से भी आप जुड़ी हुई हैं। हालांकि बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं, माताएं जो हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो काफ़ी ख्याति जो है वो कमा रही हैं, नाम कमा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो महिलाएं आपको देख रही हैं, सुन रही हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को सोचकर वो कदम पीछे खींच लेती हैं, उनके लिए क्या क्या मैसेज रहेगा? जी नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ ही कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे ज़रूरी अगर कुछ है, मैं तो समझती हूँ कि अगर महिला को मौका दिया जाए तो वो पुरुषों से बेहतर करती हैं।
लेकिन फिर भी अच्छी एजुकेशन होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली एम्पावर होना ज़रूरी है। अगर महिला के पास ये दोनों चीज़ें हैं तो उसको पीछे हटने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगी कई बार परिवार में ऐसा रहता है कि परिवार की, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब महिला सशक्तिकरण की बात चलती है तो कई बार हम सोचते हैं कि हम लड़ सकते हैं, हम लड़ने की बात नहीं करनी है, हमें लड़के अपने हक नहीं लेने हैं। हमें समाज में हमें अपना हक चाहिए, हमें किसी के साथ बराबरी नहीं करनी है कि अगर पुरुष ये कर रहा है तो हमें भी ये करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम वो करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सोच है। हर महिला अगर कुछ चाहती है तो वो उस पर काम कर सकती है। इसके लिए मुझे लगता नहीं कि कोई किसी को पाबंदी है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो भी समाज में महिलाओं के साथ हो रहा है उसमें फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। कहीं ना कहीं इसमें अगर फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि जो भी बुराई आपने देखी होगी वो घर से शुरू हुई है। अगर आज के समय में दहेज का कुछ आता है या किसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस रहता है तो परिवार की तरफ से रहती है। तो परिवार की सोच को चेंज करना, पूरे सिस्टम को चेंज करना ये ज़रूरी है। अकेले कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई उस तरह से चेंज नहीं हो सकता जब तक हमारा पूरा समाज पूरा इसके बारे में सोचेगा नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि आप एम्पावर होइए, आप उसके लिए एजुकेशन लीजिए और अपने आप को सशक्त करिए, फाइनेंशियली एम्पावर कुछ भी कीजिए। क्योंकि आज के समय में जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसमें भी उनकी यही कोशिश रहती है कि आप छोटा सा कोई भी काम कीजिए, आप कुछ भी अपने घर पे बनाइए। अगर आप बाहर नहीं, कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसे हालात होते हैं हम बाहर नहीं जा सकते, उस हालात में भी हम अपने घर में बैठ के कुछ ऐसा काम, और आज बहुत सारी महिलाएं ऐसे कर रही है, आप अपने घर में बैठ के छोटे छोटे कुछ भी, आप अचार बना सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, आज के समय में आप डेकोरेशन के पीसेस बना सकती हैं। अभी पिछले दिनों हमारी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस जो हैं वो हमने देखा यहाँ पे लगाई गई। तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जो शायद उनके पास कोई स्टोर नहीं है, वो कहीं बैठ नहीं सकती, लेकिन उस एग्जीबिशन के माध्यम से वो वहाँ पे आई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचे। इवन कि हमारा जो एक जम्मू कश्मीर लद्दाख करके एक स्टोर भी है, JKL, इस तरह का स्टोर जो है हमारा आंवला में है। वहाँ भी जो भी व्यक्ति जो अपने घर का कोई प्रोडक्ट बनाता है, लोकल चीज़ें कोई भी अगर बनाता है तो वहाँ पे उन चीज़ों को रख सकता है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया गया है और लोग वहाँ पे जाके उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो है कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को दे। तो मुझे लगता है कि अच्छी एक सोच है जो आज काम कर रही है। महिलाएं सशक्त होंगी और महिलाएं सशक्त हैं। मैं महिला हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सशक्त हूँ। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बस बराबरी की अधिकारी हूँ। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करूँगी आपका। जो हमारी बहनें माताएं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनको रेखा महाजन जी से जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी लगातार जो है वो महिला सशक्तिकरण पर जो है वो खासा जोर दे रहे हैं। आप अक्सर देखने में आता है कि मन की बात कार्यक्रम में जो महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं उनकी जो है वो बहुत ही सराहना जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।